हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम पे में। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम 2019 में हुआ था, उसमें पूछा गया था हिंदी में मुहावरा, जो कि हर शिफ्ट में 2 मुहावरा पूछा गया था एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में। इस बार भी जो है हर शिफ्ट में 2 ही पूछा जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से मुहावरे हैं जो एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में हर शिफ्ट में 2 मुहावरे पूछे जाते थे। बहुत बहुत भारी नहीं है, बहुत आसान आसान है। तो देखिएगा, पहला है कि अंग अंग ढीला होना। अंग अंग ढीला होना क्या है कि अंग अंग ढीला होना। अब देखिए अब अंग अंग ढीला होना, तो अंग अंग ढीला होना का अर्थ है क्या? अत्यधिक थक जाना। क्या है? अत्यधिक थक हो जाना। अंग अंग ढीला होना यानी कि अत्यधिक थक जाना। नहीं बोलता है कि अंग अंग ढीला, कोई व्यक्ति है जो काम पर जाता है और काम करने के बाद आता है तो कहता है कि मेरा पूरा अंग अंग ढीला है या ढीला जैसा लग रहा है, यानी कि हम बहुत थक चुके हैं। तो थका हुआ व्यक्ति को क्या मालूम पड़ता है कि पूरा अंग अंग ढीला हो गया है, यानी कि हम बहुत थक चुके हैं। तो इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। आसानी भाषा में समझ के अगर याद करिएगा तो याद करने में आसान होगा। तो क्या है? अंग अंग ढीला होना यानी कि बहुत थक जाना। देखिए, अक्ल पर पत्थर पड़ना। अक्ल पर पत्थर पड़ना मतलब क्या हुआ? कोई भी व्यक्ति के साथ, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति के साथ क्या है कि कोई ठग रहा है। तो ठगने के समय क्या होता है? अधिकतर व्यक्ति के साथ जो कोई व्यक्ति ठगने वाला होता है ना, वो ऐसा ऐसा बात समझा देता है ना कि उसका जो है अकिल जो है अक्ल वह होता है ना, जो कुछ काम नहीं कर रहा होता है अक्ल। तो क्या होता है? अक्ल पर पत्थर, यानी कि अक्ल जो है वह पत्थर के समान होता है। अक्ल पर पत्थर पड़ जाता है यानी कि उसका जो है अक्ल काम नहीं करता है। तो क्या होता है कि बुद्धि भ्रष्ट होना, यानी कि उसका बुद्धि उस टाइम भ्रष्ट हो जाता है और कोई दूसरा व्यक्ति जो है उसको ठग के आसानी से निकल जाता है। तो अक्ल पर पत्थर पड़ना का अर्थ हुआ क्या? बुद्धि भ्रष्ट होना। अब क्या हुआ? आंख खुलना। आंख खुलना का क्या अर्थ हुआ? वास्तविकता का बोध होना। हमको इस तरह से याद रख सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई हमसे झूठ बोल रहा है, उसके बारे में हमको पता नहीं है। अब झूठ बोल के और हमसे कुछ पैसा है जो ठग के ले गया और वहां पर जाके वो दारू पी लिया। तो क्या हुआ कि क्या है कि तो उसको बारे में हमको पता चल गया कि मेरे यहाँ से पैसा ले गया था वो, और जाके ले गया था कुछ और काम के लिए और कर रहा है कुछ और काम। तो क्या हुआ कि आपको वास्तविकता का ज्ञान हो गया, जो आप उसके बारे में वास्तविक जान गए। तो क्या बोलिएगा कि अब मेरा आँख खुल गया, अब उसको पैसा नहीं देंगे। तो क्या है? आँख खुलना का अर्थ क्या हुआ कि वास्तविकता का ज्ञान होना है, यानी कि वो झूठ बोल रहा है, आपको वास्तविकता का पता चल गया। तो क्या हुआ? आँख खुलना का अर्थ हुआ वास्तविकता का बोध होना। अब क्या है? कोल्हू का बैल। कोल्हू का बैल होता है, पुराने जमाने में कोल्हू का बैल होता था क्या? हम तो नहीं देखे हैं। पुराने जमाने में जो कोल्हू का बैल होता था उसको एक बांध दिया जाता था और उससे हमेशा दिन रात एकदम घुमाते रहता था उसको। तो कोल्हू का बैल का अर्थ हुआ क्या कि दिन रात माने एक ही काम में लगे रहना। क्या है कि जिस काम में लगा दे उसी काम में लगे रहना। तो कोल्हू का बैल का अर्थ हुआ दिन रात काम में लगे रहना, यानी कि कोई दूसरा काम न, जो जिस काम में लगा दिए उसी काम को एकदम करते रहना। तो कोल्हू बैल का अर्थ हुआ यही, दिन रात काम में लगे रहना। अब क्या है कि एक आंख न भाना। एक आंख न भाना यानी कि एक आंख न भाना का अर्थ हुआ क्या कि जरा भी अच्छा न लगना। कोई भी व्यक्ति से अगर दुश्मनी हो जाता है तो वो व्यक्ति क्या होता है, चाहे किसी भी चीज से अगर नफरत हो जाता है तो उस वस्तु को हमको देखने का मन नहीं करता, एक आंख से भी नहीं देखते हैं। तो क्या हुआ? एक आंख न भाना का अर्थ हुआ क्या कि जरा भी अच्छा न लगना। कोई वस्तु अगर नफरत वाला वस्तु है, चाहे नफरत वाला कोई व्यक्ति है, तो उसको हम वो हमारे नजर में अच्छा ही नहीं लगता है, चाहे किसी भी रूप में आए तो वो अच्छा नहीं। तो उसी का अर्थ हुआ क्या? एक आंख न भाना यानी जरा भी अच्छा न लगना। अब क्या है? उल्लू बनाना। उल्लू बनाना का हुआ कि मूर्ख बनाना। अब मान लीजिए कि किसी को आप झूठ बोल दिए और उसको पहले से पता है, तो वो कहेगा कि हमको उल्लू बना रहा है। तो क्या हुआ? उल्लू बनाना का अर्थ क्या हुआ? मूर्ख बनाना, यानी कि आप उसको झूठ बोल के ठग रहे हैं, लेकिन वो जान रहा है कि वो हमसे झूठ बोल रहा है। तो वो क्या बोलेगा? अरे तू हमको उल्लू बना रहा है। तो वही हुआ, उल्लू बनाना का अर्थ क्या हुआ? मूर्ख बनाना। अब है आग में घी डालना। अब मान लीजिए कि सच्चों में आग में घी डाल दीजिए, तो क्या होगा? आग और तेजी से क्या होगा? और तेजी से आग जो है पकड़ने लगेगा। तो कोई भी व्यक्ति अगर क्रोधित है और उसको दो चार गो और ओहने बात बोल दीजिए, उसी तरह का बात बोल दीजिए, तो वो जो है और क्रोधित हो जाएगा। तो क्या है? आग में घी डालना का अर्थ हुआ क्या? क्रोध को और भड़काना। कोई व्यक्ति पहले से क्रोधित है और दो चार बात ओहने बोल दिए, तो और क्या हुआ? वो और क्रोधित हो गया। तो क्या हुआ? आग में घी डालना का सही अर्थ क्या हुआ? और क्रोध को और भड़काना।
अब है आटे दाल का भाव मालूम होना। आटे दाल का भाव मालूम होना का अर्थ हुआ क्या कि कठिनाई का ज्ञान होगा। आटे दाल का भाव मालूम होना यानी कि कठिनाई का ज्ञान होना। क्या है कि पहले जो बच्चा होते हैं वो कुछ साल 15, 20, 22 साल तक जो होता है ना वो अपने माँ बाप के कमाई खाता है, और उसके बाद जब वो कमाने लगता है ना तो उसको बहुत सारे कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो बड़े व्यक्ति है वो बोलते हैं कि जो अब तुमको आटे दाल का भाव मालूम पड़ा है, यानी कि क्या हो रहा है उसको जो है वो कठिनाई का सामना कर रहा है। जो कठिनाई उसने कभी देखा ही नहीं उस कठिनाई का सामना कर रहा है। तो आटे दाल का भाव मालूम होना का अर्थ हुआ क्या कठिनाई का सामना करना, यानी कि कठिनाई का ज्ञान होना। अब है कुएं का मेढक। कुएं का मेढक का अर्थ हुआ क्या कि कोई मेढक है कुआं में तो उसको लगेगा कि ये इतने बड़ा संसार है। तो क्या है कि कुएं का मेढक, तो कुएं का मेढक क्या होता है कि कुएं भर रहता है तो उसको लगता है कि ये इतना ही बड़ा संसार है। तो क्या है कि उसका अर्थ हुआ सीमित ज्ञान होना, यानी कि जितना ज्ञान है ना कोई भी व्यक्ति है जिसको जितना ज्ञान है वो उतना ही सोचेगा और लगेगा क्या जो सभी के पास इतना ही ज्ञान है। लेकिन जब वो अगल बगल में निकलता है तो देखता है कि हमसे भी ज्यादा ज्ञानी है, तो उसको जो है पता चलता है कि हमको सीमित ज्ञान है। तो कुएं का मेढक का क्या अर्थ हुआ सीमित ज्ञान वाला, यानी कि उसको एक सीमित ज्ञान है, उससे ज्यादा वो उसको ज्ञान नहीं है। तो वही हुआ कुएं का मेढक होना, सीमित ज्ञान होना। अब है तलवार सिर पर लटके रहना। तलवार सिर पर, अब देखिए तलवार अगर सिर पर रहेगा तो किसी भी समय अगर गिर जाएगा तो उसका सिर कट जाएगा। तो तलवार सिर पर लटके रहना का अर्थ क्या है भयंकर खतरा बने रहना, यानी कि उसके ऊपर जो है ना हमेशा खतरा ही खतरा है कि कभी भी उसके साथ कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए कि तलवार सिर पर लटका हुआ है, अगर कभी भी तलवार बाई चांस अगर मिस्टेक से गिर गया तो उसका सिर जो है वह सिर जो है उसका शरीर से अलग हो जाएगा। तो तलवार सिर पर लटके रहना का क्या हुआ भयंकर खतरा बने रहना, यानी कि उसके साथ कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब है अंधे के हाथ बटेर। अंधे के हाथ बटेर, अंधे का हाथ बटेर का मतलब क्या हुआ कि बिना परिश्रम के कोई अच्छा वस्तु मिल गया। अब मान लीजिए कि नौकरी वाला बात है, कोई ऐसा भी व्यक्ति होता है हमारे आसपास जो कभी पढ़ता भी नहीं है, अंजाद से घस दिया 100 क्वेश्चन, अगर मान लीजिए कि 70-75 नंबर सही हो गया तो उसका जो है लाइफ बन गया। तो वही क्या हुआ अंधे के हाथ बटेर लगे, यानी बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना। बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना, यानी कि वो तो प्रयास किया ही नहीं, मार दिया अंजाद पर और हो गया 70-75 सही, अब उसका नौकरी लग गया। तो क्या हुआ उसी का अर्थ हुआ कि अंधे का हाथ बटेर लगे, यानी बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना। अब है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनाना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनाना, यानी क्या हुआ अपनी प्रशंसा स्वयं करना। अपने यानी कि क्या हुआ कि कोई व्यक्ति बोल रहा है कि जे हम बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन वो आदमी उसके बारे में कोई किसी को पता रहता है या नहीं, हम बहुत अच्छा आदमी है, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मेरा बहुत नेता लोग से जान पहचान है। तो क्या हुआ कि वह अपनी प्रशंसा जो है वह स्वयं को ऊंचा दिखाने के लिए अपनी प्रशंसा कर रहा है। तो अपने मुंह में वो कथी मिट्ठू बना रहे, यानी कि अपनी प्रशंसा वो स्वयं कर रहा है। अब क्या है एक ही थैले के चट्टे बट्टे। एक ही थैले के चट्टे बट्टे का क्या अर्थ हुआ कि एक ही थैला को तोड़ फाड़ के अलग कर दीजिए। तो क्या हुआ कि थैला तो एक ही है ना, तो उसका क्या अर्थ हुआ एक जैसे लोग। एक जैसे लोग का अर्थ हुआ क्या कि जो पहला व्यक्ति कर रहा है वही दूसरा व्यक्ति जितना उसको बुझने आता है उतना ही उसको बुझने आता है। तो वो क्या हुआ कि एक ही जैसे व्यक्ति, एक ही थैले के चट्टे बट्टे, तो एक ही जैसे लोग। चेहरे पर हवाइयां उड़ाना। चेहरे पर हवाइयां उड़ना। चेहरे पर हवाइयां उड़ना। अब चेहरे पर हवाइयां उड़ना का मतलब क्या हुआ घबरा जाना। अब मान लीजिए कि कोई 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 व्यक्ति है, उसको अब अचानक से किसी के अब अचानक से कोई बात सुन लिया जिससे उसको क्या हुआ कि चेहरे पर जो है हवाइयां, यानी कि उसका चेहरा जो है अजीब तरह का हो गया। तो क्या हुआ वो अचानक घबरा गया, या जा रहा है अचानक और रास्ता में हो गया एक सांप जो है तेजी में आया और उसके सामने खड़ा हो गया। तो क्या हुआ उसके जो चेहरे पर है जो हवाइयां उड़ जाएगा, यानी कि क्या हुआ उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ गया, यानी कि वो अचानक घबरा गया। तो ये हुआ चेहरे पर हवाइयां उड़ना यानी घबरा जाना। छाती पर मूंग डालना। छाती पर मूंग डालना। छाती पर मूंग डालना का अर्थ क्या हुआ दुख देना। दुख देना, यानी कि कोई भी
व्यक्ति है, अगर उसको छाती पर जो है कुछ करेंगे, मूंग डालेंगे चाहे कुछ भी, तो छाती पर कुछ भी करने का मतलब क्या हुआ कि वो उसको हम क्या है कि उसको दुख दे रहे हैं। अब है जमीन आसमान एक करना। जमीन आसमान एक करना का अर्थ हुआ क्या कि बहुत अधिक परिश्रम करना। अब कोई भी व्यक्ति है जो नौकरी पाने के लिए हमेशा मेहनत ही कर रहा है, तो कोई आप देख के उसको क्या बोलेगा कि वो जो है नौकरी पाने के लिए जमीन और आसमान एक करा, यानी कि क्या वो बहुत ज़्यादा परिश्रम कर रहा है। तो क्या हुआ कि जमीन आसमान एक करने का अर्थ हुआ क्या कि बहुत अधिक परिश्रम करना। अब है करवा घुट पीना। करवा घुट पीना का मतलब क्या है, चुपचाप अपमान सहना। अब मान लीजिए कि आप कहीं अलग जगह गए जहां आपको किसी से जान पहचान नहीं है और कोई आदमी आपके बगल में ही बैठ के और आपका अपमान कर रहा है, तो अपमान कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आपको उसके बारे में जो आपको जो अपमान कर रहा है उस वो आपको अच्छा नहीं लग रहा है। तो क्या है उस समय आप आराम से बैठ के, और गुस्सा तो आता ही रहता है, लेकिन हम तो अलग है तो उसको कुछ कर नहीं सकते हैं। तो क्या हुआ कि करवा घुट पी रहे हैं, यानी कि हम जो है चुपचाप अपमान सह रहे। अगर वो हम मेरा एरिया में आके और वैसा बोलता दो चार तबराक मार देते, लेकिन क्या है कि हम अलग एरिया में है तो उस समय जो है हम अपना अपमान सहेंगे। तो करवा घुट पीना यानी कि चुपचाप अपमान सहना, इसका सही अर्थ हुआ। अब क्या हुआ, टस से मस न होना। टस से मस न होना इसका अर्थ क्या हुआ, कुछ असर न पड़ना। टस से मस न होना यानी कि कुछ असर न पड़ना। अब मान लीजिए कि जे आपने आपके गांव मोहल्ला या पंचायत जो होता है गांव में पंचायत, तो वहां पर होता है क्या मुखिया। तो आप मान लीजिए कि आपको कोई भी चीज का दिक्कत है, आप गए मुखिया के पास, आपने बहुत सारा आवेदन लिखा, उसको कंप्लेन किए, लेकिन वो क्या है टस से मस नहीं हो रहा है। यानी कि क्या है कि वो जो है उस पर उस बात का जो है कुछ भी असर ही नहीं पड़ रहा है। क्या है कि उसके जो हम जो बोले, चाहे आदमी उसको बोल रहा है वो आराम से सुन रहा है, तो क्या है कि उसके वो जो है टस से मस नहीं हो रहा है, यानी कि क्या कुछ असर उस पर नहीं पड़ रहा है। तो इस तरह से हम मुहावरा को जो है अगर समझ के याद करेंगे तो वे आसानी से याद हो जाएगा। अब आगे है क्या, ढोल पीटना। ढोल पीटना का क्या अर्थ हुआ, बात को प्रचारित करना, यानी कि बात को प्रचारित करना। अब देखिएगा इलेक्शन के समय में कोई भी उम्मीदवार जो है वह इलेक्शन लड़ता है, तो उसमें क्या होता है कि वो जो होता है वो ढोल पीटता है, यानी कि अपने बात को जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तीसरे व्यक्ति, यानी कि जो है जितना जो उसका उम्मीदवारी क्षेत्र होता है उसमें क्या होता है अपने बात को प्रचारित करता है, यानी कि वह ढोल को पीटता है, यानी कि अपने बात को प्रचारित करते रहता है। तो ये हुआ ढोल पीटना का अर्थ। अगला है डिंग मारना। डिंग मारना यानी कि क्या हुआ, बातें बढ़ चढ़ कर बातें करना। क्या है कि बढ़ चढ़ कर, अब कमाते हैं 10,000 रुपये और बात कर रहे हैं क्या 50,000 वाला, है क्या भिखारी और कर रहे हैं मुकेश अंबानी का सामना कर रहा है। तो क्या है कि वो क्या डिंग मारना है। डिंग मारा है यानी कि क्या वो बढ़ चढ़ कर, क्या है कि बढ़ चढ़ कर बात कर रहा है कि कमाता है 10,000, कहता है 50,000। दोस्ती है क्या चोर चुहार से और कह रहा है कि हम मंत्री के साथ रहते थे। क्या हुआ वो जो है बढ़ चढ़ कर बातें कर रहा है, यानी कि वो डिंग मार रहा है। क्या है कि घाव पर नमक छिड़कना। अब घाव पर नमक छिड़कना का अर्थ क्या हुआ कि कष्ट को और बढ़ाना। कष्ट को और बढ़ाना, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो बहुत सारा दुख से का सामना कर रहा है, अब उसका महाजन जो है ना, जो जिससे पैसा लेके वो दुख का इलाज करवा रहा था, उसके यहाँ पर चला गया कि जो मुझसे पैसा ले है ना वो हमको वापस कर दो। क्या है तो उसको क्या हुआ कष्ट को और बढ़ाना। वो बेचारा का ठीक होगा, वो तो और कष्ट में पड़ गया कि वो हमसे पैसा मांगने आ गया। तो क्या हुआ घाव पर नमक छिड़कना का अर्थ हुआ कष्ट को और बढ़ाना। अब है गागर में सागर भरना। अब गागर में सागर तो संभव नहीं कहे के लिए, गागर तो इतना छोटा होता है तो उसमें सागर कैसे भरेंगे। तो मान लीजिए कि कोई जो है जीके या कुछ भी चीज का जो होता है ट्रिक। अब ट्रिक का मतलब क्या होता है कि थोड़े सा कुछ ट्रिक होता है जो याद करने में आसानी होता है और उसमें हमको बहुत सारा जो है याद हो जाता है, जो कि एग्जाम के दृष्टि से जरूरी हो। तो वो क्या करता है ट्रिक जो होता है वो गागर में सागर भरने के समान होता है। यानी गागर में सागर भरने यानी थोड़े शब्दों में जो है वह अधिक बात बोल देता है और हमको याद भी हो जाता है, हम खुश भी हो जाते हैं आसानी से। तो गागर में सागर भरना का अर्थ हुआ थोड़े शब्दों में अधिक ज्ञान होना। अब है चादर देखकर पांव फैलाना। तो ये बहुत समझदारी वाला बात है। चादर देखकर पांव फैलाना यानी कि आय के अनुसार व्यय करना। मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति है, उसका जो है वो 15,000 रुपया कमा रहा है, तो क्या है कि वो उसी में समझदार व्यक्ति है
तो वो चादर देखकर ही पाँव फैलेगा। मान लीजिए कि वो 15,000 कमाता है, तो वो क्या हुआ कि उसमें भी परिवार के साथ खाएगा भी, कुछ पैसा भी बचाएगा, और क्या हुआ कि कुछ अलग तरीका को उसको काम आ गया तो वो उसको भी करेगा। तो क्या हुआ कि अपने आय के अनुसार जो भी इनकम है उसी में वह अपना जो है पूरा काम कर लेता है। तो क्या हुआ, चादर देखकर पाँव फैलाने, यानी कि क्या है कि आय के अनुसार व्यय करना, जितना आय है ना उसके अनुसार ही वो व्यय कराए। यानी कि वो कमाता है 15,000, ये नहीं कि 25,000 वो खर्चा कराए, ऐसा बात नहीं है कि वो कमाता है 15,000 तो वो 15,000 के अनुसार वह जो है वह अपना काम करता है, यानी कि आय के वह उतना व्यय करता है। अब है चुल्लू भर पानी में डूब मरना। चुल्लू भर पानी में डूब मरना क्या है कि शर्मिंदा होना। अब मान लीजिए कि कोई नेताजी है और उसका बेटा निकल गया चोर चूहा, तो क्या होगा कि वो अपने बेटा के कहेगा क्या कि तुम जाओ चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, मेरा नाक कटवा दे। तो क्या है कि नेताजी जो है वह अपने बेटा के करतूत से क्या है शर्मिंदा है। तो क्या हुआ, चुल्लू भर पानी में डूब मरना का अर्थ क्या हुआ, शर्मिंदा होना। यानी कि वो उसका बेटा चोरबाज हो, उसको जो है शर्मिंदा कर रहा है, तो वो बोलेगा क्या चुल्लू भर पानी में डूब जाओ, तो वो शर्मिंदा का सामना कर रहा है। तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना का अर्थ हुआ शर्मिंदा होना। अब है ओखली में सिर देना। अब मान लीजिए कि ओखली मान लीजिए कि कोई शहर से आदमी होगा तो वो ओखली के बारे में नहीं जानता होगा, लेकिन पढ़ा तो होगा, जिसमें क्या होता है, एक होता है ओखली और एक होता है मूसर। तो क्या होता है उसमें गेहूं, धान या मक्का रख के और उसको कूटते हैं। तो मान लीजिए कि अगर कोई ओखली में अगर सिर रखेगा तो क्या होगा, मूसर चलता है तो वो क्या हो जाएगा कि उसमें कूटा जाएगा, उसका जो है सिर उर सब कट जाएगा। तो क्या हुआ कि वह जो जानबूझकर मुसीबत है, मान लीजिए कि ओखली में मूसर चल रहा है और आप जो है उसमें रख दीजिए अपना हाथ या कोई भी शरीर का अंग, तो क्या होगा वो कुचा जाएगा। तो क्या हुआ कि जानबूझकर मुसीबत, उसमें क्या हुआ ओखली में रखने का मतलब कोई आप है जो जानबूझकर मुसीबत ले रहे हैं। तो ओखली में सिर देना का मतलब क्या हुआ कि जानबूझकर मुसीबत ले रहा है वो। कलेजे पर पत्थर रखना, जी को कड़ा करना। कलेजे पर, अब मान लीजिए कि आपने खरीदा बड़े ही बहुत दिन के बाद, बहुत पैसा जमा करके एक खरीदा आईफोन खरीदा, और क्या हुआ वो आईफोन 4-5 दिन चलाए और किसी ने क्या किया उसको चोरी करके ले गया। क्या होगा आपको, आप तो बहुत रोइएगा, लेकिन क्या होगा सब आपको क्या करेगा, दिलासा दिलाएगा कि छोड़ो, कितना भी आएगा कमाएगा तो बहुत सारा आईफोन खरीद लेगा, चाहे उस तरह का बहुत सारा मोबाइल। तो क्या हुआ कि आप जो है उन सभी के बात को क्या जी को कड़ा कर रहे हैं, उन सभी के बात को जो है दिलासा दिला रहा है कि आप जो है जी को कड़ा कीजिए और जो गया से गया जाने दीजिए, और जो अब जो है आपको क्या करना है वो सोचिए। तो क्या है कि कलेजे पर पत्थर रखना, यानी कि उस चीज से हमको मतलब ही नहीं है कि वो चोरा के लेगा तो छोड़ दो, हम जो है कलेजा पर पत्थर रख लिया, यानी कि क्या है कि जी को कड़ा कर लिए, जो चोरी हो गया उससे हमको मतलब नहीं है, जो आने वाला है उससे मतलब है। तो दोस्तों ये थे मुहावरा के कुछ आसान शब्दों में हमने जो है आपको समझाने का बहुत प्रयास किया है, जितना हमसे हो सकता है उतना हमको आपको समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि एसएससी जीडी के एग्जाम में जितने भी मुहावरे के क्वेश्चन आया है, ये तो आज का पहला क्वेश्चन है, जितने भी आया है उसको भी हम कवर करेंगे। और हिंदी में जो चीज़ बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो एग्जाम में आने वाला है, उसको भी देखेंगे। मुहावरा के अलावा और भी बहुत सारा है जो कि पर्यायवाची है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, विलोम शब्द है, इस तरह के क्वेश्चन जो है आते रहेगा अगले सीरीज में। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो मैं जो बोला उस काम को करिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।